हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाई फाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की क्लास में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो होगा हमारा मॉक टेस्ट नंबर 12। यानी ये मॉडल पेपर 12 होगा, तो इसको पूरा अंत तक आप लोग देखना। काफ़ी सारे ऐसे प्रश्न होंगे जिसमें आपको दिक्कत हो रही होगी, तो वो आपके प्रश्न सॉल्व होने लगेंगे, ठीक है ना। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से, लेकिन उससे पहले आप एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिए। तो आइए मेरे दोस्तों, शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले को पिघलाकर 100 सेंटीमीटर लंबाई का एक तार बनाया जाता है। तार का त्रिज्या आपको बताना है कि तार की त्रिज्या क्या होगी। बस यहाँ पर ये याद रखना, यहाँ पर आपको गोला दिया है ना, ये गोला दिया है, तो यहाँ पर ना तो बेलन का आयतन का फार्मूला लगेगा, ना तो शंकु के आयतन का फार्मूला लगेगा। बेसिकली जो यहाँ पर फार्मूला लगेगा वैल्यूम, वो लगेगा गोले का वैल्यूम। आपसे गोले का वैल्यूम जब आपको दिया गया है कि गोले का वैल्यूम जब है तो रेडियस 1 सेंटीमीटर है, लेकिन 100 सेंटीमीटर त्रिज्या, 100 सेंटीमीटर लंबाई का एक तार है, उसकी आपको त्रिज्या बतानी है। इस प्रश्न को आप कैसे लगाओगे जरा कमेंट करके फटाक से आंसर बताओगे। ये आपके बुक का ये प्रश्न है और ये अभी पिछले साल तो आया नहीं था, लेकिन ये आपके बुक का प्रश्न है, तो आप इसको जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा। देखो, जो गोले का आयतन होता है, वो गोले का अगर मैं आयतन बता दूं तो गोले का आयतन कितना होगा, जरा फटाफट से बताना। किसी को क्या पता है भैया कि गोले का आयतन जो होता है वो यहाँ पर गोले का आयतन किसके बराबर होगा, तार के आयतन की। गोले का आयतन मेरे दोस्त बराबर होगा तार के आयतन के, क्योंकि उसको पिघलाया जाता है। अब मान लिया भैया आपके पास क्या है, आपके पास क्या मान लिया कुछ है, एक मान लिया मोम है, मोम है ना। उस मोम को पिघलाकर आप किसी और आकार की आकृति बनाना चाहते हो, तो उसका आयतन तो सेम रहने वाला है। ठीक उसी प्रकार गोले का आयतन तो सेम ही रहेगा। उसी प्रकार गोले का आयतन और तार का आयतन बराबर हो जाएगा। आयतन क्या होता है, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है गोले का आयतन। और ये किसके बराबर होगा, तार का आयतन। और तार का आयतन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। और जहां एच बराबर मैंने बताया कितना दिया गया, तो 100 सेंटीमीटर दिया गया है। अब देखो मेरे दोस्त, इस गोले की त्रिज्या दी गई है कितनी, 1 सेंटीमीटर। तो आर के स्थान पर 1 रख देंगे। पहले तो पाई से पाई हम काट सकते हैं, काट दिया मैंने, वैल्यू रखना ही नहीं है, मैंने सीधे काट देना है। तो ये हो जाएगा 4/3 और इंटू के क्या हो जाएगा, 1। 1 रखोगे तो 1 की पावर चाहे जितनी हो उसका मान 1 ही होता है, बराबर ये आर स्क्वायर और गुणे एच की वैल्यू कितनी है, 100। तो ये हो गया हमारा 100। बात बिल्कुल क्लियर सी है। तो ये हो जाएगा 4/3 और ये कितना हो जाएगा भाई, 4/3 ही हो जाएगा ना। अब देखो मेरे दोस्त, हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 4 एकम 4, ये हमारा डायरेक्ट 4/3 यहाँ पर रहने वाला है, कोई दिक्कत नहीं, इतना ही रहेगा ना। ठीक है सर, इतना ही रहेगा। अब क्या करेंगे, इसको काट सकते हैं। 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 कितना बचा, 1.0, 3 तिया 9, 3 तिया 9। इससे आगे तो हम काटेंगे नहीं क्योंकि ये कभी सॉल्व नहीं होगा। बराबर आपका है आर स्क्वायर इंटू के कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 100 इधर ले आओगे गुणे से तो इधर आ जाएगा बटे में, यानी आर स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 1.33 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब जब 100 से डिवाइड करोगे तो दशमलव कितने अंक बाद, 2 अंक बाद लग जाएगा, है ना भाई। दशमलव 1 अंक पहले लगा है, फिर 2 अंक पहले लगेगा, तो टोटल 3 अंक पहले दशमलव लग जाएगा। 2 ये और एक ये, दशमलव कितने अंक पहले लगेगा, 3 अंक पहले लगेगा। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे यानी आर बराबर निकालोगे, तो आर बराबर आ जाएगा अंडर रूट के अंदर। भाई अंडर रूट के अंदर आप इसको कह सकते हो 1.33 और बटे कितना कह सकते हो, 100। अब आप 1.33 का वर्ग निकाल लोगे। भाई 1.33 का वर्ग निकालेंगे तो 1.33 पीछे से जोड़े हमने बनाना है, तो यहाँ एक एक कम कितना हो गया, 1 हो गया। ये एक एक कम, एक एक से कट गया, 1 1 2,
पॉइंट है और ये कितना है 33। अब कितनी बार, एक बार जाएगा, ये एक बार चला गया तो 21 से कम कितना हो गया, 21 हो गया। अब आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, यानी 1.1 के तकरीबन आएगा। ऊपर तो आ जाएगा आपका 1.1, नीचे कितना आ जाएगा आपका 10। दशमलव उधर खिसका दोगे, एक अंक बाद और 0.11, इसके आगे भी कुछ आ सकता है, ठीक है, क्योंकि ये एग्जैक्ट मान नहीं है, क्योंकि हमने देखा है यहाँ पर हम इसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, इसीलिए इसका एक कह लें तो बिल्कुल सही उत्तर नहीं है। लगभग में ये हमारा उत्तर आएगा, तो लगभग में ये सेंटीमीटर में हमारा उत्तर आ जाएगा। क्लियर? 0.11 आगे करके भी कुछ हो सकता है, तो लगभग में इतना उत्तर आएगा। बस ये बात आप समझ लेना। क्या बात आपकी समझ में आई है भैया? क्या बात आपकी समझ में आई है? इसके आगे कोई भी एक वैल्यू हो सकती, और ज़रूरी नहीं कि वो वैल्यू कटे, उसके आगे भी कोई वैल्यू आएगी, है ना। नोट करो, आगे पहुँचते हैं, इसको नोट करो, फिर क्वेश्चन नंबर 2 पर पहुँचते हैं। क्या कह रहा है उसको भी हम लोग समझते हैं अच्छे से। ये बात बिल्कुल क्लियर ना? चलो भाई, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है ना, देखिए अगर समझ में आ रहा है तो आप क्या कर सकते हो भाई, वीडियो को लाइक कर देना, है ना, क्योंकि मैं हर वो क्वेश्चन आपको कराना चाहता हूँ जो आपकी बुक में है। और कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो आप कई बार सॉल्व कर लोगे तो आपको वो रट ही जाएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, एक घनाभ की लेंथ ब्रेथ हाइट का अनुपात दिया है। लेंथ ब्रेथ हाइट का अनुपात दिया, कितना दिया है, 4:5:6, 4:5:6 है, ठीक ना। फिर क्वेश्चन कहा गया है, यदि उसका आयतन 960, उसका वैल्यूम दिया गया है, यदि उसका आयतन कितना है, तो उसका आयतन है 960 सेंटीमीटर क्यूब, तो पूछा है घनाभ की मापे क्या होंगी। मापे ज्ञात करो, मापे मतलब ये भुजाएं एक्चुअल क्या हैं, मापे ज्ञात करो, इनको आपको बताना है। इस प्रश्न को लगाओ, सारे आपके बुक के प्रश्न होने वाले, हो सकता है इससे पहले भी आप इन प्रश्नों को सॉल्व किए हो 1-2 बार, सारे नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ 2-3 प्रश्न होगा जो इससे पहले आप सॉल्व किए होंगे। तो क्या दिक्कत है, बुक को हम चाहे जितनी बार सॉल्व करें, हमारा तो कंसेप्ट वही लगेगा ना। तो इसका उत्तर आप जल्दी से बताओ क्या होगा, इसका उत्तर जल्दी से बताओ क्या होगा। आइए देखते हैं भाई, हमें पता है कि अनुपात कभी सरलतम रूप होता है, हमें अनुपात एग्जैक्ट मान नहीं होता, एकदम पूरा फिक्स मान नहीं होता, उसके लिए हमको उसमें एक चर राशि लगानी पड़ती है। तो हम यहाँ पर कह दें कि जो हमारा लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया है, इसका अनुपात कितना दिया है, इसका अनुपात है 4, ये है 5, ये है 6। अगर हम इनमें x लगा लें तो अब ये हमारा मान हो जाएगा, होगा। अब हमें पता कि घनाभ का हमें आयतन दिया गया है, चूंकि हम अच्छी तरीके से वाकिफ हैं कि घनाभ का आयतन क्या होता है, हमें अच्छे से पता है कि घनाभ का आयतन होता है L इंटू बी इंटू एच, और ये किसके बराबर होगा, 960 के बराबर होगा। वैल्यू रख दो, L कितना है 4x, B कितना है 5x, C कितना है 6x, और बराबर के 960। 6×5 30 और 30 3 चौके 12, 120। 120 x गुणा करने पर खाते जुड़ जाएंगे, x क्यूब हो जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा, 960 आ जाएगा। भाई 0 से ये 0 खत्म, 12×8 = 96, यानी x क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। तो x बराबर क्यूब रूट के अंदर 8, और क्यूब रूट 8 का मतलब कितना होता है, 2। x की वैल्यू 2 आ गई है। हमसे पूछा था एक्चुअल लेंथ यानी मापे, तो लेंथ कितना, 4 ना होकर 4 का 2 गुना हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ये 5 ना होकर 5 का 2 गुना हो जाएगी, 10 हो जाएगी। ये 6 ना होकर 6 का 2 गुना हो जाएगा, 12। 8, 10, 12 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर है। 8, 10, 12 सेंटीमीटर क्या है आपका सही जवाब है, नोट कर सकते हो। 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर विल बी द करेक्ट आंसर। क्या समझ में आया आपको, बोलो जरा, क्या समझ में आया भैया? क्लियर, समझ के हो ना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चलिए आगे पहुंचते हैं। आगे होगा हमारा प्रश्न संख्या नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, और उसको आपको समझना है, उसका उत्तर आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है जरा समझो। ये क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, इसमें आपको क्या दिया गया है जरा देखो, इसमें दिया गया है
किसी घन का संपूर्ण पृष्ठ, किसी घन का संपूर्ण पृष्ठ दिया है, किसी घन का संपूर्ण पृष्ठ कितना दिया गया है, तो वो दिया गया 181.5 181.5 सेंटीमीटर हो। तो पूछा है कि घन की कोर कितनी है, घन की कोर कितनी है, घन की कोर बताओ। ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि घन की कोर क्या होगी, ये आपको बताना है। लगाओ जल्दी से इस प्रश्न को लगाओ। देखो ये सारा जो आपका होता है ना मेंसुरेशन का टॉपिक, ये सारा भाई जो होता है ये होता है फार्मूला बेस्ड। अगर फार्मूला पता है तो आप इसको लगा पाओगे, अगर फार्मूला नहीं पता है तो आप इसको नहीं लगा पाओगे। क्लियर। और जो मेरे साथी हैं जो 4th सेमेस्टर की क्लास कर रहे हैं, तो उनके लिए मैंने आज मैथ बाय ललित वाले चैनल पर त्रिकोणमिति की कंप्लीट वीडियो अपलोड की है। आप वहां से जाकर देख सकते हो, क्योंकि आपको पता 4th सेमेस्टर में त्रिकोणमिति का पूरा चैप्टर है, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, इस बात को याद रखना, ठीक है ना। चलो इसका उत्तर बताओ। देखो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, जरा जल्दी से बताओ। घन का अगर मैं कह दूं संपूर्ण पृष्ठ, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ सभी को पता है 6a² होता है ना। ये 6a² किसके बराबर होगा, ये भी संपूर्ण पृष्ठ, और क्वेश्चन में दिया है 181.5, ये भी संपूर्ण पृष्ठ। क्लियर। तो अगर मैं a² की वैल्यू निकालूंगा तो 6 गुना में इधर आ जाएगा बट्टे में 181.5 बटे 6, 6 से अगर मैं काटूंगा तो 6 तिया 18, एक बचा उधर जाएगा, उससे पहले 0 लगाएंगे, कितना हो गया 6 तिया 15, 6 दूनी 12, 3 बच गया, और 6 पांजे कितना हो गया 30 हो गया। यानी a² बराबर कितना आ गया 30.25 आ गया। अब अगर a की वैल्यू निकालोगे, क्योंकि कोर पूछा a ही पूछा है, तो अंडर रूट 30.25, और 30.25 को आपको निकालना आसानी से पता है, निकाल भी सकते हो कि 30.25 का हमें वर्गमूल ये हो गया जोड़ा भैया, ये काटेंगे तो 5 से 5 बार, 5 पंजे 25, ये 5 ऐड हो जाएगा ना, 5 5 10, ये 5 है, दशमलव लगा, दशमलव, ये हो गया 25, कितनी बार जाएगा 5 बार चला जाएगा, तो उत्तर कितना आ जाएगा 5.5 उत्तर आ जाएगा। यानी वी कैन से दैट कि अंडर रूट 30.25 की वैल्यू कितनी होगी 5.5 सेंटीमीटर, आपका सही जवाब 5.5 सेंटीमीटर क्या होगा, आपका सही जवाब होगा, आप नोट कर सकते हो 5.5 सेंटीमीटर एकदम सही जवाब है, नोट कीजिए। आगे पूछते हैं, इसको नोट करो, फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या नंबर 4। बात इतनी क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना, ओके भाई साहब। चलो अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4। सारे प्रश्न आप नोट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, एक बार बताना भैया। आपके कितने सही हो रहे हैं वो भी आप लोग नहीं बताते हो, है ना। तो उन सब चीज़ों को आप बताओ, किस चैप्टर में दिक्कत है वो भी आप बताओ, तो उसका भाई कोई ना कोई समाधान किया जाएगा। जैसे मैं कह लूँ, एक प्रश्न दिया है कि किसी धन पर 5 वर्ष का, सॉरी साधारण ब्याज का, किसी धन पर 5 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट, उसके मिश्र धन का, सिंपल इंटरेस्ट उसके मिश्र धन का कितना है, तो उसके मिश्र धन का 2/5 है, उसके मिश्र धन का 2/5 है। तो क्वेश्चन में पूछे हैं ब्याज की दर बताओ, ब्याज की दर बताओ। ये क्वेश्चन पूछे हैं कि व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर क्या है, इस प्रश्न को लगाओ। और ये प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, ठीक है ना, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, याद रखना ऐसा क्वेश्चन आएगा। इस प्रश्न का उत्तर बताओ, जल्दी से कोशिश करो बताने के लिए, है ना, जल्दी से कोशिश करो बताने की। इस प्रश्न का उत्तर क्या आएगा, किसी धन पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज उसके मिश्र धन का 2/5 है, 2/5 है। ब्याज की दर आपसे पूछे, देखो इस 2/5 का मतलब समझ पा रहे हो, ये जो 2/5 लिखा है ना, कह रहा है साधारण ब्याज, भाई ये
ये क्या है, ऊपर क्या दिया, ये साधारण ब्याज दिया गया है। और किसका, तो क्वेश्चन देखो भैया, मिश्र धन का। हम तुलना किसके किससे कर रहे हैं, मिश्र धन से। और जिससे तुलना करते वो नीचे होता, और जिसकी तुलना करते वो ऊपर होता। यानी ये 5 क्या है, ये 5 आपका अमाउंट है, यानी कि मिश्र धन है, यानी कि क्या है, मिश्र धन है। अब मैं एक चीज आपसे जानना चाह रहा हूँ, प्रिंसिपल क्या होगा। मैं आपसे इतना जानना चाह रहा हूँ कि मूलधन क्या होगा। आपको साधारण ब्याज पता है, आपको अमाउंट पता है, मूलधन क्या होगा। तो आप जानते हो मूलधन होता है अमाउंट माइनस के सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट है आपका 5, सिंपल इंटरेस्ट है 2, यानी मूलधन कितना है, तो वो है 3। मूलधन कितना है, 3। तो बस फार्मूला लगाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, तो 2 है, तो इसके स्थान पर 2 रख दीजिए। प्रिंसिपल कितना आया, तो 3 आया, 3 रख दीजिए। रेट हमें निकालना है तो आर ही। टाइम कितना, 5 वर्ष, तो 5 रख दिया। बटे कितना हो गया भैया, 100 हो गया। 5 से काटा 2 बार, 20 दूना 40/3, यानी आर बराबर क्या आ जाएगा, 40/3। भाई देखो 20 बटे से इधर जाएगा तो ये गुना कर देगा, और 3 गुणे में तो बटे में, 40/3 काटोगे तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 13.33%, 13 तिया 39, 13.33% आपका सही उत्तर होगा। नाम इसको भैया नोट करो, 13.33% आपका क्या होगा, सही उत्तर होगा। इसको नोट करो। आगे पहुंचते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या कौन सी होगी, 5। प्रश्न संख्या 5 होगी, आप इस बात को क्लियर रखना। क्वेश्चन संख्या 5 नोट हो गया ना, चल वेरी गुड। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5 क्या है, जरा आप समझिए और बताइए क्या आएगा उत्तर क्वेश्चन नंबर 5 में। बिल्कुल क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि किसी धनराशि के 12%, किसी धनराशि पर 12% वार्षिक दर से 2 वर्ष के कंपाउंड इंटरेस्ट, सीआई लिखा मैंने ना, सीआई का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। सीआई और एसआई का डिफरेंस दिया है, सीआई और एसआई सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का अंतर आपको दिया है। अंतर कितना दिया है, तो 86.40 है, 86.40 है। तो आपसे पूछे हैं धन, है ना, धन ही तो पूछे है अभी यहाँ। तो धन बताओ, ये आपसे पूछे है, वह धन राशि क्या है आपको बताना, वह धनराशि क्या है आपको बताना है। जरा कोशिश करो बताने की, जरा कोशिश करो बताने की। इस प्रश्न को कैसे आप लगा पाओगे, इस प्रश्न को कैसे लगा पाओगे। दिक्कत कोई नहीं है, 100 मान कर लगाओ, आपके समझ में जरूर आएगा। 100 मान कर लगाओ, बस 100 मान कर अगर लगाओगे तो जरूर उत्तर आएगा। बस देखो, एक बार आप 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालो 100 मानकर, और एक बार आप 2 साल का साधारण ब्याज निकालो 100 मानकर। उन दोनों ब्याजों का अंतर कर दो, जो अंतर आएगा वो इसके बराबर होगा। वहां से एक की वैल्यू निकाल लो, एक की जितनी वैल्यू आएगी उसको 100 से गुणा करा दो, क्योंकि 100 आपने मूलधन माना था। तो आपको असली जो धन था वो पता चल जाएगा, कितना था वो आपको पता चल जाएगा जब एक बराबर निकाल लोगे, 100 से गुणा करा लोगे। आइए सीखते हैं, है ना भाई। हमने माना जो मेरा धन था वो 100 था। इस बात को मैंने कई बार बताया कि 100 मानकर लगाओ, ज़्यादा इजी बैठेगा। हमने 100 मान लिया। अब मैं आपसे कहूँ कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो कैसे निकालेंगे भाई। 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट यानी ए बराबर के पी 1 प्लस आर बटे 100 की पावर कितनी हो जाएगी, टी हो जाएगी। इस बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है ना। अब देखो प्रिंसिपल कितना है, 100,
1 प्लस रेट कितनी है 12 और बटे क्या हो जाएगा 100। इसकी पावर कितनी हो जाएगी 2। भाई 2 छंग 12 और 2 पाँचे 10 है ना। 2 तियाँ 6 और 2 से काटेंगे 25। 25 से कम 25 3 28 बटे 25 यानी 100 इंटू क्या हो जाएगा 28 बटे 25 और इंटू क्या हो जाएगा 28 बटे 25। 25 से काटोगे तो 4 बार में 25 चौके कितना हो गया 100 हो गया। 4 से काटेंगे तो 4 छंग कितना हो गया 24 हो गया। कितना बच गया 1 बच गया। 0.1 में 0 4 दूनी 8 4 पंचे 20 6.25। अब इधर सीखो चीज़ों को है ना। ऊपर बचा कितना 28 गुणे 28 है ना। 25 से कम 25 है ना। 25 से कम भैया 25 3 28 बटे 25 ठीक है। 28 का स्क्वायर 8 टाइम 64 के 6 हासिल कितना 8 टाइम 64 के 4 हासिल कितना आ गया 6 आ गया। 8 दूनी 16 दूना 32 6 38 के 8 हासिल कितना आ गया 3 आ गया। 2 दूना 4 3 784 और 784 बटे कितना 6.25 6.25 दशमलव हटाओ ऊपर 2 जीरो चिपकाओ। ये ए बराबर चल रहा है ठीक है ना। अब इसको 5 से काटो 5 एकम 5 दूनी 10 5 पंजे 25। इसको 5 से काटोगे तो 5 एकम 5 हो गया 5 2 7 28 5 पंजे 25 3 बचा 34 5 छक्का 30 4 बचा 5 अट्ठे 40 जीरो। फिर 5 से काटो 5 दूनी 10 5 पंजे 25। अब इसको 5 से काटोगे तो ये हो जाएगा 5 तियाँ 15 5 एकम 5 1 बचा 18 5 तियाँ 15 5 6 के 30 31 36 25। 25 से सीधा डिवाइड करो 25 एकम 25 कितना बचा 6 बचा ना। यहाँ कितना हो गया भाई 25 6 31 6 बचा 63। 25 दूनी 50 कितना बचा 13 बचा 136। 25 पंचे 125 कितना आ गया 25 पंचे 125। अगर 136 से आप कितना घटाओगे 125 घटा दोगे 1 बचा कितना बच गया 11। नहीं समझे देखो 25 से कम 25 31 में से 25 गया कितना बचा 6 बचा 63 25 दूना 50 13 बचा 6 36 136। 136 तो 11 बच गया। दशमलव लगाएंगे इस 11 में 0 बढ़ाएंगे तो 25 चौके 100। भाई दशमलव लगा है फिर से हम 0 बढ़ा सकते हैं। भाई देखो 100 तो 100 चला गया 10 बचा 0.0 25 चौके 100। ये आपका क्या निकल कर आया अमाउंट निकल कर आया। ये ए की वैल्यू निकल कर आई है देख लो ये ए की वैल्यू निकल कर आई। अगर ये ए की वैल्यू निकल कर आई है तो हम आपसे पूछे कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकलता है कि ये अमाउंट माइनस के प्रिंसिपल तो ये हम निकाल लेंगे। तो यहाँ से निकल कर आएगा 25.44। ये 25.44 आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकल कर आएगा। अब यहीं से मैं साधारण ब्याज अगर निकालूं 2 साल का तो 2 साल का अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट निकालूंगा तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट भाई मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे क्या हो जाएगा 100। 12 से 12 कैंसिल 100 से 100 कैंसिल 12 दूना 24। ये 2 साल का साधारण ब्याज। अब हमें अंतर दिया गया क्वेश्चन में 86.40 तो अंतर कितना हो जाएगा 25.44 और माइनस के 24 यानी अंतर हो जाएगा 1.44। और ये किसके बराबर है ये 86.40 के बराबर है। 86.40 की दशमलव से दशमलव खत्म 1 बराबर कितना आएगा 86 40 बटे का 144 इंटू के 100 कर देंगे तो हमें मूलधन पता चल जाएगा। जब काटेंगे तो 2 सत्ते या 12 सत्ते 84 हाँ 12 से 12 बार और 12 सत्ते कितना हो गया 12 सत्ते 84 12 दूना 24 ये ऊपर आ गया 12 छंग 72 60 इंटू 100 तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 6000। प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 6000। देखिए ये मत समझना कि ये ऐसे क्वेश्चन ना आप शॉर्ट ट्रिक से नहीं कर सकते हो। आप बेशक शॉर्ट ट्रिक से कर लीजिए इन प्रश्नों को। लेकिन मेरे दोस्त अगर मैं टाइम निकाल कर आपको इस पूरे मेथड से क्वेश्चन बता सकता हूँ तो आप अपने लिए कर रहे हो ना। मैं तो आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। आप अपने लिए कर रहे हो तो आप अच्छे नंबर लाने के लिए स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करोगे तभी पूरे नंबर मिलेंगे। इस बात को विशेषता ध्यान रखना है आपको। आपको स्टेप बाय स्टेप लगाना है। कंपाउंड इंटरेस्ट मैंने इससे निकाला, सिंपल इंटरेस्ट के फार्मूले से निकाला, अंतर दिखा दिया, 1 की वैल्यू निकाला, 100 की वैल्यू हमने ज्ञात कर लिया। ठीक है ना। नोट करो आगे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 नोट करो भैया फिर आगे पहुंचते हैं। आगे होगा हमारा कौन प्रश्न उसको सीखते हैं। ठीक है ना। आगे कौन होगा हमारा प्रश्न उसको भी हम सीखते हैं।
यहाँ तक की बात क्लियर है ना, समझ गए हो ये बात ना? ओके मेरे दोस्त, प्रश्न संख्या नंबर 6। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपके बुक में काफ़ी सारे मिलेंगे, तो आप प्रैक्टिस करिए, आपकी कैलकुलेशन तेज हो जाएगी निश्चित तौर पे। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे तब, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो चीज़ें थोड़ा सा दिक्कत कर जाएंगी। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? वो होगा 6। ये कह रहा है 27x³ 27x³ प्लस के 9x² माइनस के 3x माइनस के 10 को किससे भाग करना है? 3x माइनस के 2 से। 3x माइनस के 2 से भाग करो, जल्दी से करके बताओ। भाग करो, आपको भागफल और शेषफल बताना है। भागफल और शेषफल बताना है, जल्दी से भाग करके बताओ क्या आएगा उत्तर। जल्दी से भाग करके बताओ क्या आएगा उत्तर इस प्रश्न का। चलिए देखें, देखो भैया भाग किससे करना है? 3x माइनस के 2 से, और किसको करना है? 27x³ प्लस के 9x² माइनस के 3x माइनस के 10 को। 3 है 27, 9 चाहिए हमें, x है x³ लाना है, यानी x² चाहिए हमें, तो 9 तियाँ 27x³ हो गया, प्लस माइनस माइनस 9 दुआ कितना हो गया? 18x²। समझ गए? चिन्ह बदलो, माइनस माइनस से प्लस, भाई ये खत्म, 9 8 27 हो जाएगा, दोनों प्लस जुड़ जाएंगे। 27x² माइनस के 3x माइनस के 10, भाग करो। अब 27x² लाना है, 27x 3x है, यानी 9x के गुणा करा दे मैं 9x से, तो 9 तिया कितना हो जाएगा? 27, ये x² 9 का 2 से करेंगे प्लस माइनस माइनस, 9 दूनी कितना हो जाएगा? 18x। कोई दिक्कत नहीं, माइनस से तो प्लस, प्लस से माइनस, ये खत्म, ये घट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 15x माइनस के 10। अब कितनी बार जाएगा? 3 5 15, 5 बार चला जाएगा, तो प्लस के कितना हो जाएगा? 5, 5 तिया 15, ये हो गया 15x माइनस के 5 दूना 10। तो ये पूरा पूरा देखो, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस कट गया, शेषफल 0 आ गया। ये आपका भागफल निकल कर आया, ये आपका भागफल आया और शेषफल आया। अगर इसका और इसका गुणा कराओगे तो ये निकल कर आएगा, क्योंकि भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता, क्योंकि शेषफल कुछ नहीं आया है, तो इसका और इसका गुणा कराओगे तो ये चीज निकल कर आएगी जो क्वेश्चन में दी गई थी, ये वाली। क्लियर? नोट करो, आगे पहुंचते हैं। नोट करो, प्रश्न संख्या 7 पर पहुंचते हैं, क्या है उसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ तक की बात डन है ना? कोई परेशानी नहीं होगी, है ना? होगी भी तो भाई कोई लाइव क्लास तो चल नहीं रही कि मैं बता दूंगा। लेकिन बहुत जल्दी ही आपको लाइव क्लासें मिलेंगी, थोड़ा सा चल रहा है कार्य उस पर, है ना? क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है 14 15 17, 14 15 17 19 16 24 का मध्यमान बताओ। इसका आपको मध्यमान बताना है, मध्यमान। मध्यमान देखिए, मैंने इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया है। मध्यमान कहे चाहे ऐसे क्वेश्चनों को देकर आपसे समांतर माध्य पूछे, मैं बता रहा हूँ, चाहे इन्हीं क्वेश्चनों को देकर आपसे औसत पूछ ले, आपका जो कंसेप्ट है वो एक ही लगेगा। जब इस तरह डाटा दिया रहेगा तो चाहे मध्यमान कहे, चाहे समांतर माध्य कहे, चाहे औसत कहे, फार्मूला एक ही लगेगा। वो फार्मूला लगेगा कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, यही लगेगा। कुल पदों का योग और बटे क्या हो जाएगा? कुल पदों की संख्या। बस इतनी सारी बात आपको सीखनी है। अब इसको आप ऐड करो, फार्मूला मैंने लिख दिया, ऐड करो। देखो 5 4 9, 9 1 10 6 16, 16 16 और 9 6 15, 25 25 और 6 31, 31 4 कितना हो गया? 31 4 35, 35 के 5 हासिल हो गया 3, 1 2 3 4 5 5 2 7, 7 3 कितना हो गया? 10। 105 बटे कितने पद हैं? 1 2 3 4 5 6, तो 6 काटो भैया, 6 एकम 6, 4 45, 6 सत्ते 42 हो गया।
3 बचा 6 पंचे 30, 17.5 आपका मध्यमान आ गया। क्वेश्चन में चाहे मध्यमान बोले, एवरेज बोले, समांतर माध्य, अगर ऐसे डाटा दिया तो आप ऐसे ही लगाओगे। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है, आप लगाने की कोशिश करो। इसको जरा एक बार छाप लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही है, उसको लगाने की कोशिश करो, है ना। यहाँ तक की बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7। अब 8 देखिए। 8 में बस ऐसा ही डाटा है, आपको केवल जोड़ के भाग देना है बस, और इतना तो आप करोगे ही, ये तो मैं उम्मीद करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, जरा इसको देखो। ये कह रहा 26.4 कामा 29.5 कामा है 21.7 फिर है आपका 22.2, ये है 22.2, उसके बाद है आपका 73.5 73.5, देन है आपका 72 और 25 का आपको मध्यमान बताना है। मध्यमान लगाओ प्रश्न को। अभी जस्ट इससे पहले वाला क्वेश्चन जैसे क्यों वैसे आपको गिरना, बस यहाँ पर क्या हो गया, चीज़ें क्या हो गई हैं, पॉइंट में हो गई, ऐड करना पड़ेगा बस, है ना। देखो मेरे दोस्त, तो हम यहाँ पर फिर से फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला होता है कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। कुल पदों का योग बटे क्या हो जाएगा, पदों की संख्या होता है बस। अब इसको आप जोड़ो भैया, 4 और 5 4 9, 9 1 10 6 16, 16 और 2 कितना हो गया 17, 18, 18 5 कितना हो गया 23, है ना। तो पहले पॉइंट वाले जोड़ते हैं, 23 के 3 हो गया, हासिल कितना आ गया 2 आ गया, है ना। अब हम इसको पॉइंट के आगे वाला जोड़ेंगे, तो ये हो गया 6 6 9 6 15 15 1 16, 16 17 18, 18 2 20 1 21, 22 से 23 के 3 हासिल कितना आ गया 2 आ गया। 2 2 4 2 6 2 8 8 और 7 15, 15 और 2 कितना हो गया 17, और उधर बचा 72 और 25, ये दो तो काउंट नहीं किया था, इनको भी जोड़ो, तो 7 2 9 और 5 2 7 कितना आ जाएगा 70 20 90 7 97, प्लस कर दो 97 बटे कितने पद हैं 1 2 3 4 5 6 7 7। अब इसको एक बार और ऐड कर लीजिए, ऐड करेंगे तो 7 भाई पॉइंट वाला तो एज इट इज़ रहेगा, पॉइंट में कोई छेड़खानी क्योंकि इसमें पॉइंट नहीं है। 7 3 10 के 0 1, 9 1 10 6 16 1 17 के साथ 1 1 1 2, 270.3 इंटू 7 काट दीजिए, 7 3 कितना हो जाएगा 21, 21 6 बचा 60 हो गया, 7 8 कितना हो जाएगा 7 8 56, 56 4 बचा 0.43, 43 है तो 7 छंग 42, आगे भाई कटे ना कटे इतना आंसर आ जाएगा 38.6, 38.6 आपका आंसर है, नोट करो 38.6 क्या है आपका आंसर है, नोट करो। आगे पहुँचते हैं, इस क्वेश्चन को नोट करो, फिर आगे पहुँचते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन पर, सेकंड लास्ट क्वेश्चन पर पहुँचते हैं। बात क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना। मध्यमान पूछे ऐसा क्वेश्चन देखकर, एवरेज पूछे, समांतर माध्य पूछे, यही चीज आप लगाओगे। ये बात क्लियर होगी ना। चलिए वेरी गुड। अगला क्वेश्चन नंबर 9, उसको आप देखो और उसका उत्तर बताओ, प्रश्न संख्या 9 का। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 बिल्कुल एक जैसे हैं, एक आपके बुक का है और एक मैंने खुद से बनाया कि आपको समझ आ जाए। जैसे मैंने दिया log 8 to the power 3 और प्लस में 1/2, ये मैंने पहले भी क्वेश्चन कराया है, याद रखना। 1/2 log 8 to the power 25 बराबर है log 8 to the power x में x का मान बताओ, x का मान बताओ। ये क्वेश्चन और इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन आएगा दोनों एक जैसे हैं। ये क्वेश्चन आपकी बुक का है, ये आपकी बुक का है, लेकिन जो अभी नेक्स्ट में कराऊंगा वो मेरे द्वारा बनाया गया है। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, कंसेप्ट क्लियर कराने के लिए मैंने एक प्रकार के 2 क्वेश्चन ले लिए हैं, है ना। तो जल्दी से बताओ इस प्रश्न का उत्तर, जल्दी से बताओ। देखो एक नज़र देखो,
सभी स्थानों पर बेस क्या है, बराबर है। भाई बेस क्या है, बराबर है। बेस अगर बराबर है तो बस काम हो गया। भाई यहाँ बेस बराबर, यहाँ ये 1/2 यहाँ से जाएगा तो यहाँ हो जाएगा। तो ये हम लिख लेते हैं log 8 टू द पावर 3 प्लस में ये हमारा log 8 टू द पावर 25 को मैं 5 की पावर 2 लिख सकता हूँ, और 1/2 उधर चला जाएगा 1/2 बराबर ये हो जाएगा log 8 टू द पावर x होगा ना। देखो 2 से 2 खत्म, ये 5 बच गया, ये यहाँ बचा log 8 टू द पावर 3 और प्लस में बच गया log 8 टू द पावर कितनी, 5 बच गया 5, और बराबर क्या बचा log 8 टू द पावर कितना x, log 8 सारे log कट गए क्योंकि log बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा, या आप ऐसे समझो यार, ऐसे समझो ना, इसको काटो नहीं तो अभी बाद में मैं करूँगा तब समझ में नहीं आएगा। इसको मत काटो, ये कटा नहीं है, इसको ऐसे ही मान लो। तो पहले एक बात बताओ जरा, फार्मूला क्या होता है कि अगर log m इंटू एन लिखा है तो हम इसको किस प्रकार से लिखते हैं, log m और प्लस में क्या लिखते हैं, log n लिखते हैं। अगर इस चीज़ को हम इस फॉर्म में लिख सकते, ज़रूरत पड़ने पर इसको मैं इस फॉर्म में नहीं लिख सकता हूँ। क्यों नहीं लिख सकता हूँ भाई, लिख सकता हूँ ना, तो बस ठीक है। ये 5 और 3 इतने को देखो, इतने को क्या इतना इस फॉर्म में लिखा है तो इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा log 8 टू द पावर 3 इंटू 5 और बराबर log 8 टू द पावर x। ये ख़त्म कर दो, 5 3 15 बराबर के x। x की वैल्यू कितनी आ गई, 15। डायरेक्ट काट देते तब भी वही आंसर आता, लेकिन आपको समझना ये पड़ता कि कैसे हमने गुणा कर दिया तो प्लस लगा, इसलिए मैंने आपको विस्तार से बता दिया है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट करो फिर लास्ट क्वेश्चन। बात क्लियर, डन हो गया ना भाई, क्लियर हो गया ना। चलो अगला क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन आज का। और हाँ, वो 4th सेमेस्टर के जो विद्यार्थी हैं वो जाके उस चैप्टर को देख के अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, है ना। पूरा कंप्लीट चैप्टर मैंने वहाँ पर पढ़ाया है। लिंक आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, या सिंपल आप सर्च करोगे यूट्यूब पर मैथ बाय ललित, वहाँ पर आपको चैनल मिल जाएगा। वहाँ से आपको क्या करना है, वीडियो को देखना है। क्वेश्चन नंबर 10, ये है log 4, ये है log 4 प्लस में 1/3 और ये log कितना है, 343 बराबर है log x। log x में x का मान बताओ, x का मान बताओ। थोड़ा सा मैंने चेंज किया इस प्रश्न में बस, अब इतना भी ना चेंज करते तो प्रश्न काहे का रह जाता, है ना। लगाओ इस प्रश्न को, x का मान बताना है, x का मान बताना है। जरा जल्दी से बताओ इस प्रश्न का उत्तर, जल्दी से बताओ इस प्रश्न का उत्तर क्या आएगा फटाफट तरीके से। देखिए वही कंसेप्ट फॉलो कराना, log m इंटू एन क्या होता है, ये होता है log m और प्लस में क्या होता है log n। इसको अगर मैं इस तरह लिख सकता हूँ तो इसको इस तरह लिख सकता हूँ। एक चीज़ और, अगर log a टू द पावर m टू द पावर n है तो n आगे आ जाता है, यानी ये हो जाता है n log क्या हो जाता है, n log a टू द पावर m। अगर ये ऐसे है तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, जैसा कि अभी पिछले क्वेश्चन में किया था। देखो जरा भैया, इसको भेजो 1/3 को यहाँ पर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, log 4 हो जाएगा। भैया बेस कुछ नहीं है, है ना, तो 10 मानेंगे, 10 अपने मन से चिपका डालो, क्योंकि बेस कुछ नहीं होता है तो 10 हम मानते हैं, ऐसा मैंने लोगरिथम के चैप्टर में बताया था। प्लस ये 1/3 उधर जाएगा तो log 743 को मैं 7 की पावर 3 कह सकता हूँ, ये इसकी पावर 1/3 और बेस 10 है, बराबर log 10 टू द पावर x हो जाएगा। क्लियर बात हो गई ना। तो ये हो जाएगा log 10 टू द पावर 4 प्लस 3 से 3 कैंसिल, ये क्या आ जाएगा log 10 टू पावर 7 और बराबर log 10 टू द पावर x। ये खत्म, अब डायरेक्ट इनका मल्टीप्लाई करा दो, 7 चौके 28, x की वैल्यू 28, क्योंकि ये देखो कंसेप्ट लिखा है, ये देखो कंसेप्ट। क्लियर,
समझ गए हो ना? बोलो। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। जो 4th सेमेस्टर वाले हैं वो अपना वीडियो देख लेंगे, ठीक है ना? ऐसे करके एक एक चैप्टर में क्लियर। वैसे भी मैंने काफ़ी सारे चैप्टर वहाँ पढ़ा भी दिए हैं अभी हाल फिलहाल में, तो ऐसे करके मैं प्रैक्टिस आपकी कराता रहूँगा, एग्ज़ाम से पहले आपका सारा कुछ क्लियर हो जाए। ओके, तो ठीक है, सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। मिलेंगे कल की सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।